बेखौफ चुलबुली लड़की जिसने जीते जी सबके नाक में दम करके रखा हो। तो जरा सोचिए, ऐसी बुद्धि की मालिक अगर मरकर भूत बन जाए तो किस लेवल का सताव उसने मचाया होगा। इस भूत ने इतना हंगामा किया कि लोगों के रात की नींद और दिन का चैन दोनों ही हराम करके रख दिया। एक के बाद एक लोग इसकी खौफनाक चपेट में आते गए, मानो जैसे ये एक भयानक खौफनाक बीमारी की सुनामी बन गई। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये केरला का किस्सा है। वहाँ पर ना एक प्रिया नाम की लड़की जॉब के सिलसिले में रेंट के घर पर रहने के लिए आती है। वो पूरा दिन तो घर की साफ सफाइयाँ करती है, अपने सामान जो भी उसका लाई हुई होती है सब सामान सेट करती है। रात का वक्त होता है तो बेचारी थक हार के सो जाती है। एक तो पूरे दिन की थकान जो शिफ्टिंग की थी ना, उससे वो पूरी तरह से थक जाती है। वो क्या करती है, पूरे दिन की थकान के बाद ना थक हार कर अपना रात का खाना खाती है और नहाकर सो जाती है। अब सोते सोते ना लगभग 2 बजे का टाइम होता है तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने ना उसको नींद से ऐसे कंधों से पकड़ा और धार देने उठाकर बिठा दिया। इतनी ज़्यादा थकी हुई होती है, उसको समझ में नहीं आता है कि मुझे किसी ने उठाया कि मैं खुद ही उठ के ऐसे बैठ गई हूँ नींद से। अभी वो ना अपना सोच ही रही हुई है, आंखें मसलती हुई सोचती है तो अचानक से ना उसके ऊपर ना थप्पड़ों की बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है। इधर से थप्पड़ पड़ रहा है, उधर से थप्पड़ पड़ रहा है, धनाधन उसके ऊपर थप्पड़ों की बारिश हो रही है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और फटाफट बिना चप्पल पहने ना अपने घर से बाहर निकलती है। 4 कदम की दूरी पर ना वहाँ पर एक विद्या भाभी का घर होता है। उसके आसपास ना जो प्रिया का घर है ना, उसके आसपास कोई घर नहीं होता, सिर्फ 4 कदम की दूरी पर विद्या भाभी का घर होता है। वो चीखें लगाती लगाती ना बचाओ बचाओ की आवाज़ करती करती प्रिया ना सीधा विद्या भाभी के घर पहुँचने वाली होती है। विद्या भाभी क्या करती है, खिड़की से ना प्रिया को देखती है और फट से दरवाज़ा खोलकर बोलती जल्दी है जल्दी है जल्दी है। अब जैसे प्रिया ना अभी विद्या भाभी के घर पर एंटर हुई ना तो विद्या भाभी फट से अपना दरवाज़ा बंद करती है। प्रिया जोर जोर से रोती है और ना उसको सांस नहीं मिल रही है, फिर भी वो बोलने की कोशिश करती है। तो विद्या भाभी ना चुपचाप किचन में जाती है, उसको पानी का गिलास देती है, बोलती है बेटा थोड़ा शांत हो जा, मैं आराम से बात करती हूँ। अब वो थोड़ा पानी पी के जैसी नॉर्मल होती है ना तो विद्या भाभी उसको बोलती है मैं तो ना तुझे इस घर के अंदर आज जैसी तूने एंटर किया ना जाकर बोलने वाली थी भाई इस घर के अंदर मत जा, लेकिन उस घर के पास तो मैं फटकती नहीं हूँ, मुझे तो बहुत डर लगता है। इस भूत ने ना सबकी नाक में दम करके रखा है। इस घर से लेके हाईवे तक बहुत ही बाप रे बाप इसने तहलका मचा के रखी हुई है। तो फिर वो प्रिया पूछती है अब किसकी बात करते हो? तो भाभी बोलती है संध्या की। और किसकी? फिर भाभी बोलती है अरे बाप रे, रात के वक्त ना मुझे उसका नाम लेते हुए भी बहुत डर लगता है, वो बहुत ही खराब है। मेरे घर के ना गेट के बाहर आती है और विद्या भाभी करके जोर जोर से चिल्लाती है। मैं तो बाबा पूरी रात सो नहीं पाती हूँ, 2 बजे से ना सुबह के 5 बजे तक कंटिन्यू पार्टी करती रहती हूँ ताकि ये मेरे घर के अंदर दाखिल ना हो पाए। मुझे तो इससे बहुत डर लगता है। ये जो संध्या है ना तेरे से पहले इसी घर में रहती थी, ये ना यहाँ पर जॉब करती थी, बहुत ही चुलबुली लड़की थी, सबकी नाक में इसने दम करके रखा था। ये क्या करती थी, अपने घर से ना इसका जो ऑफिस था हाईवे से होता हुआ था, तो ये अपने ऑफिस अपनी स्कूटी पे जाती थी। कभी भी किसी के भी साथ ना ये मस्ती करती रहती थी, कभी किसी की चोटी खींच ली, कभी किसी के कंधे पे हाथ रख लिया, कभी किसी के कमर पे हाथ रख लिया, कुछ भी आते जाते लारियों से ना ऐसे मुट्ठी भर के खा लेती थी। यहाँ तक कि इसने तो अपने ऑफिस वाले के लोगों को भी नाक में दम करके रखा था। किसी का भी टिफिन ना ये जब दिल करता था चुपचाप वहाँ से उसका खाना खा लेती थी। एक बार ना ये स्कूटी से हाईवे से होती हुई अपने ऑफिस में जा रही थी, अचानक से पीछे से एक ट्रक आता है और ना इसको जोर से टक्कर मारता है और वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद ना जैसे ही पुलिस वाले जमा हुए तो ट्रक वाले ने पुलिस वालों को ये बयान दिया था कि मैंने इस लड़की की आत्मा को ना अपने ट्रक के पास खड़े हुए देखा है। अब आपको तो पता है कि जो पुलिस वाले होते हैं वो आत्मा वगैरह में तो विश्वास करते नहीं है। पुलिस वालों ने ना ट्रक वाले को बहुत मारा था, उसकी बात पर किसी ने भरोसा नहीं किया था। अब अगले ही दिन ना यहाँ पर न्यूज़पेपर वाला एक यहाँ पर बहुत बड़ी स्टॉल लगती है, न्यूज़पेपर के लिए आता है। जैसे उसने ना अपने साइकिल के पीछे और न्यूज़पेपर की गड्डी रखी ना तो वो अभी साइकिल का अपना पैडल मारने ही वाला होता है, तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसके साइकिल के पीछे कुछ है नहीं है। उसको ना साइकिल बड़ा हल्का हल्का लगता है। वो पलटी मार के देखता है तो पीछे सच में न्यूज़पेपर नहीं होते हैं।
वो न्यूज़पेपर वहीं पर होते हैं जिस स्टॉल से उसने उठाए थे। फाइनली वो क्या करता है, वो सोचता है कि शायद मेरे मन का वहम होगा, मुझे लगा होगा कि मैंने न्यूज़पेपर पीछे रख लिए हैं। वो वापस स्टॉल पर जाता है और न्यूज़पेपर फिर से रखता है साइकिल के पीछे, अच्छे से न्यूज़पेपर रखता है। अब जैसे ही वो 3-4 पैडल मार के ना अभी थोड़ा सा आगे गया तो उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसके ना साइकिल के पीछे फिर से न्यूज़पेपर नहीं है। वो पलटी मार के देखता है तो न्यूज़पेपर फिर से नहीं होते हैं। वो थोड़ा चौंक जाता है, घबरा जाता है। वो सोचता है मन ही मन में कि ये पहली बार मेरा वहम हो सकता है, दूसरी बार मेरा ये वहम नहीं है। मैं 100% श्योर हूँ कि ये जो मैंने न्यूज़पेपर है अपने साइकिल के पीछे रखे थे। वो फिर से पलटी मार के देखता है, न्यूज़पेपर उसी स्टॉल पर होते हैं। वो अपना वो समझ जाता है कि ये कुछ नॉर्मल नहीं है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। अब न्यूज़पेपर तो उसको चाहिए हो रहते हैं। वो क्या करता है, न्यूज़पेपर फिर से वहीं से उठाता है और अपने साइकिल के पीछे रखता है। अब ना वो 4-5 मिनट कंटिन्यू क्या करता है, साइकिल हाथ में लेकर चला रहा होता है, साइकिल के ऊपर नहीं बैठता है। वो बार बार क्या करता है, पलटी मार के देखता है कि न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर होते हैं। अब वो डिसाइड करता है कि ऐसा करता हूँ, मैं साइकिल चला के फटाफट अपना जहाँ पर न्यूज़पेपर बांटने जाता हूँ। अब जैसे वो साइकिल चलाने लगा ना तो उसको एहसास हुआ कि उसके साइकिल के ऊपर ना कुछ धार देने बैठा है। उसको बहुत ज़्यादा वजन फील हुआ। अब वो बहुत डर गया। उसने सोचा कि मैं ना पीछे पलटी मार के नहीं देखूंगा कौन है कौन नहीं है, मैं सीधा अपना फटाफट साइकिल चलाता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ। अब ना वो पीछे पलटी मार के नहीं दिखता है तो उसके कंधे पर ना धार देने एक हाथ आता है। वो ना बहुत डर जाता है, पलटी मार के पीछे देखता है तो उसको कोई दिखाई नहीं देता है। वो इतना घबरा जाता है कि वहीं पर अपना साइकिल छोड़ता है और वहाँ से भागता है। भागते भागते ना वो पीछे देखता है, अपने साइकिल की ओर देखता है तो उसको ना अपने साइकिल के पास संध्या की आत्मा खड़ी हुई दिखाई देती है, जो कि जोर जोर से हंस रही है। भयानक हंसी है उसकी। हंसी एकदम सुबह सुबह ना चारों ओर गूंज रही होती है। अब आपको पता है कि 4 बजे के टाइम पर कौन सा ज़्यादा भीड़ भड़का होता है, कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए ना उसकी हंसी चारों ओर इतनी भयानक गूंजती है। वो बेचारा साइकिल वाला वहीं से ना अपना साइकिल, न्यूज़पेपर सब छोड़ता है और वहाँ से भागता है। और भाभी ने बताया, विद्या भाभी ने प्रिया को बताया था कि इसके घर से हाईवे तक ना और हमारी पूरी गली में यहाँ पर कोई भी अगर डिलीवरी करने आता है ना, खास तौर पर खाना डिलीवरी करने आता है तो उसका जो खाना है ना वो चोरी हो जाता है। पिज़्ज़ा वाले का बेचारे का पिज़्ज़ा चोरी हो जाता है, नॉनवेज वाले का नॉनवेज चोरी हो जाता है। समझ में नहीं आता है कि कहाँ चोरी हो जाता है। इसलिए जो भी लोग यहाँ पर डिलीवरी करने आते हैं ना, इस घर से हाईवे तक जहाँ पर इसकी मृत्यु हुई थी वहाँ पर अभी इस वक्त कोई भी डिलीवरी नहीं करता है, क्योंकि सबका जो भी सामान रहता है ना खाने पीने का चोरी हो जाता है। यहाँ तक कि अगर किसी का किसी भी प्रकार का कोई पार्सल आता है ना वो भी चोरी हो जाता है। तो डिलीवरी बॉय ना तो गली में आते हैं ना ही यहाँ पर हाईवे पे आते हैं। बड़ी से बड़ी कंपनी वालों ने अपने हाथ ना ऊपर कर दिए हैं कि भाई हम लोग यहाँ पर नहीं आएंगे। जिस किसी को सामान चाहिए ना, इस घर से और हाईवे की दूरी पर वो लोग क्या करते हैं, फ़ोन करते हैं और सामने वाले बंदे को बुलाते हैं और उसका पार्सल देते हैं। विद्या भाभी ना प्रिया को बोलती है, मुझे तो समझ में नहीं आता तूने बिना किसी के पूछताछ के ये घर लिया क्यों। देख मैं तो यही बोलूँगी तू इस घर को खाली कर दे। अगर अपनी जान की सलामती चाहती है ना तो इस घर को खाली कर दे, नहीं तो तेरे साथ कोई भी हादसा हो सकता है। तो ये बोलती हाँ भाभी, कल ही सुबह ना मैं अपना संभाल लूंगी और इस घर से निकल जाऊंगी। विद्या भाभी इसको ये भी बताती है कि एक लड़की ना तेरे से पहले और यहाँ पर रहने आई थी, तो संध्या ने ना उस लड़की को इतना मारा था ना कि मार मार के उसका पूरा मुंह इतना बड़ा मोटा सुजा दिया था। तू तो अच्छी है कि तेरी जान बच गई है और तू एकदम सही सलामत मेरे घर पर पहुँच गई है। तो प्रिया बोलती हाँ भाभी, क्या मैं एक रात आपके घर पर रह सकती हूँ। तो भाभी बोलती ठीक है मेरे घर पर रह। जैसे अगली सुबह होती है ये अपना सामान उठाती है, हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि जैसे फायर ब्रिगेड की हेल्पलाइन होती है, फिर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की हेल्पलाइन होती है, यहाँ तक कि आजकल तो सांपों को पकड़ने की भी हेल्पलाइन होती है, लेकिन भूत और पिशाच को पकड़ने के लिए आज तक कोई भी हेल्पलाइन नहीं बनी है। क्योंकि जो हमारा सभ्य समाज है ना, ये भूत पिशाचों के अस्तित्व को मानने से साफ सीधा मना कर देता है, जहाँ यूँ कहो कि शर्म आती है। खैर ये ऊंचे ओहदे के जो खोखले ढोल है ना, विकसित होने के नाम पर हमेशा बजते ही रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।